इमरान हिंदी का विद्यार्थी इस मंच पे खड़ा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। मैं अमनो प्यार का परचम उठा के लाया हूं। अनवर साहब ने जो कहा मैं उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं, सुनेगा। मैं अमनो प्यार का परचम उठा के लाया हूं, मोहब्बतों भरा मौसम उठा के लाया हूं, मोहब्बतों भरा मौसम उठा के लाया हूं। इलाहाबाद की पावन जमीन से यारो मैं अपने साथ में संगम उठा के लाया हूं, मैं अपने साथ में संगम उठा के लाया हूं। बहुत डरा डरा इस कवि सम्मेलन में आया था। एक बड़े म्यूजिकल शो के बाद कवि सम्मेलन मतलब ऐसा ही है जैसे मतलब सूली पे चढ़ाना कविता को, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश करी और कामयाबी मिली। वो कामयाबी क्यों मिली, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला था, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला था। मुझको यकीन था कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से मां की दुआ लेके चला था, क्योंकि मैं घर से मां की दुआ लेके चला था। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मौके को समझने की कोशिश करता हूं। सब भागने की फिराक में है, मैं जानता हूं, तो मैं वक्त को समझता हूं, क्योंकि वक्त को समझना सबसे अहम चीज होती है। और वक्त को समझने का हुनर जिसे आ गया वही बड़ा हो गया। वरना जिन अंग्रेजों के शासन काल में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन लोगों ने वक्त को नहीं समझा, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। तो ये वक्त को समझने का हुनर है, बस समझ लो और चुपचाप निकल लो, ज्यादा पढ़ना भी अच्छा नहीं होता। आदरणीय जिला न्यायाधीश महोदय यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा मन है कि मैं उनके हवाले से आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ दूं। डीएम साहब, आप, मैंने कहा ना, बहुत बड़ा मैसेज आज इस मंच से गया है। बहुत, हम हर रात कवि सम्मेलन में होते हैं, लाखों की भीड़ में कवि सम्मेलन में होते हैं, मुशायरे में होते हैं, लेकिन आज इस मुट्ठी भर भीड़ ने पूरे देश को एक सलीका सिखाया है। आप यकीनन मतलब बाहर भेजने लायक श्रोता हैं। आपको ले जाया जाए, बिठाया जाए, कवि सम्मेलन अपने आप सफल हो जाएंगे, आपकी परछाई से सफल हो जाएंगे। आप इतने अच्छे हैं। मतलब अनु जी अभी मुझसे कह रही थी कि इमरान ये इतना अच्छा शहर है कि मेरा तो बस जाने का मन कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, एसडीएम साहब बैठे हैं, 2-3 बिस्वा तो पट्टा हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं जिन नाम से, जिस शेर से मैं पूरे देश में पहचाना गया, मैं पढ़ता हूं। आगे एक चचा बैठे हैं माशाल्लाह। मुझे तभी आर के सिंह साहब ने बताया था कि आज जिलाधिकारी महोदय ने शहर काजी साहब को फोन किया और कहा कि इस कार्यक्रम में आइए। ये एक तहजीब और एक कल्चर को इकट्ठा करने की बहुत बड़ी कोशिश है। मैं सलाम करता हूं जिलाधिकारी महोदय को और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। और इनकी मौजूदगी पूरी रात, मुख्तार साहब की मौजूदगी, मेरा एक शेर मैं इनके हवाले से पहुंचाता हूं कि जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू
करके। इन लोगों को दूसरी कोई भाषा समझ में नहीं आती, बेचारे चल पड़ते हैं तो लेके चल पड़ते हैं। उनका भी एक मामला सही है, सुबह पता नहीं पेमेंट होता है कि नहीं, इस डर से बेचारे वो पिलाए पड़े जा रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा पिला देंगे उतने कप गिने जाएंगे। तो भैया पिला चुके हो तो बस 2 मिनट आप भी बैठ के सुन लो कि जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। दुआएं मिले शेर पढ़ता हूं कि जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी से और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। अनु जी पढ़ रही थी तो उन्होंने एक शेर पढ़ा के करवट बदल बदल के, तो मैंने कहा बड़ा धार्मिक शेर है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी सी मुझ पर टिप्पणी कर थी। मेरा मन है कि मैं एक आखिरी धार्मिक 4 पंक्तियां सुना दूं उनको, उनके कदमों में रख दूं। मैं सानिया मिर्जा वाली वो आदेश हुआ है वो भी मैं सुना दूंगा आदरणीय। पहले मैं वो 4 पंक्तियां सुना दूं। मैं वहां बैठा था और उनके पड़ोस में बैठा था, यानी कि अत्यंत ज्वलनशील जगह के आसपास बैठा था। तो मेरा मन हुआ कि मैं ये 4 पंक्तियां पढ़ दूं, सुनेगा कि पतझड़ों के मौसम में भी बसंत हो जाए। कुंवर दादा बहुत बड़ा नाम है हिंदी कविता का। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी से रिसर्च कर रहा हूं। इमरान खड़ा होकर के ये 4 पंक्तियां पढ़ता है। जो मेरे बड़े विद्वान यहां पे बैठे हैं, जो बड़े इल्म वाले हैं, उनकी दुआएं मिले कि पतझड़ों के मौसम में भी बसंत हो जाए। हों उदासियां गायब दुख का अंत हो जाए। धार्मिक श्रृंगार सुनिएगा। हों उदासियां गायब दुख का अंत हो जाए। अंग आपके जैसे वेद की ऋचाएं हैं। जो भी गौर से पढ़ ले वो ही संत हो जाए। जो भी गौर से पढ़ ले वो ही संत हो जाए। उन्होंने कहा कि चलना संभल संभल के तुम्हें मशवरा देती हूं। मैंने कहा मैं बड़ा समझदार हूं, मैं समझदारी बताता हूं अपनी। मैंने अब तक यही 4 पंक्ति पढ़ने के लिए सारी बदमाशी करी थी। कितना समझदार है नए जमाने का ये बच्चा, नए जमाने के मेरी हम उम्र के लोग कितने सलीके से बात कहते हैं। सुनेगा कि इन रगों में बहती हो सच में तुम लहू बनकर। वो प्रेम जो कभी इबादत था, जो कभी पूजा था, उसे आज के गीतकारों ने निकम्मा किया इस दिल ने, और इश्क कमीना, और अब तो मुन्नी बदनाम तक लाकेट सिमटा दिया है। ऐसे में मैं शुद्ध साहित्य की बात करता हूं कि इन रगों में बहती हो सच में तुम लहू बनकर। जिसकी जो तमन्ना है वैसी हूबहू बनकर। और अब मेरी समझदारी की पंक्तियां सुनेगा कि जिसकी जो तमन्ना है वैसी हूबहू बनकर। अब नहीं सहा जाता मुझसे ये अकेलापन। हिंदी कविता हो, उर्दू कविता हो, जब भी किसी को अपना बनाने की बात की गई तो ये कहा गया कि मेरी जान बन जाओ, मेरी दुल्हन बन जाओ, मेरी जिंदगी बन जाओ। मैं एक परंपरावादी बच्चा एक बात कहता है कि जिसकी जो तमन्ना है वैसी हूबहू बनकर। अब नहीं सहा जाता
मुझसे ये अकेलापन, अब तो घर में आ जाओ, माँ की तुम बहू बनकर, अब तो घर में आ जाओ, माँ की तुम बहू बनकर। ये सिंह साहब में आपका